हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम बात करेंगे दिल की बात करने से पहले, लेकिन अगर आपको दिल की बात सुनने में मजा आ रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारा दिल जब तक धड़कता है तब तक हम हैं। इस दिल को क्या चाहिए? इस दिल को भी न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे आपके शरीर को चाहिए, जैसे आपकी हेल्थ को चाहिए। आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको हेल्दी फूड खाना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, संतुलित भोजन जिसको कहते हैं वो करना होगा, जिसमें कार्ब्स भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें गुड फैट भी हो, वो खाना खाना होगा। इसी तरीके से हमारे हार्ट को भी अच्छा भोजन चाहिए, और वो खास करके विटामिन्स, खास करके मिनरल्स। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से 4 विटामिन्स हैं जिनको अगर हम डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारा हार्ट अपने आप मजबूत होता चला जाएगा, अपने आप हेल्दी होता चला जाएगा, और हार्ट से रिलेटेड परेशानियों का हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। 4 विटामिन हैं, वो हमारी बॉडी में जरूर होने चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो हमें मुफ्त में मिल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें खाने के थ्रू मिल सकते हैं। तो हमें जैसे भी करके वो विटामिन खाने चाहिए। कौन कौन से विटामिन है? नंबर 1 पर है विटामिन सी। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारी आर्टरीज की वॉल को, जो हमारे आर्टरीज हैं, जो हार्ट की आर्टरीज हैं, उसकी दीवारों को मजबूत करता है। वो अच्छे से अपना काम करती रहे, ब्लड को पंप करती रहे, उसके लिए वो मजबूत करता है उनको। और ये वहाँ पर कोलेजन भी बनाता है ताकि उनके अंदर इलास्टिसिटी भी बनी रहे। अगर हमारे हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो सख्त हो जाएं, तो सख्त होने से ही हार्ट की सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये उनको सख्त नहीं होने देता और उनको मजबूत करता है। विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी सभी खट्टी चीज़ों में विटामिन सी मिलता है, लाल रंग के फ्रूट, लाल रंग की सब्जियों में विटामिन सी मिलता है। तो आप इनको अपनी डाइट में शामिल करें, देखिए आपका हार्ट कितना मजबूत होगा। आप अनार खाते हैं, अनार से आपका ब्लड अच्छा बनता है। अच्छा ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन अच्छी आएगी, ऑक्सीजन अच्छी मतलब आपकी आर्टरी सही रहेगी। तो ये चीजें अगर आप खाएंगे तो आपका हार्ट हेल्दी होगा। नंबर 2 पर है विटामिन के। विटामिन के और खास करके विटामिन K2 जो है वो आर्टरीज में किसी भी तरीके के कचरे को जमा नहीं होने देता, खास करके कैल्शियम को। कैल्शियम हमारा अगर ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो आर्टरीज में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, आर्टरीज को नैरो कर देता है। जब वो नैरो होती हैं तो वहां से ब्लड को पास होना मुश्किल हो जाता है, वो प्रोसेस स्लो होता है और वही जाके हार्ट को नुकसान करता है। तो जब आर्टरीज में डिपोजिशन नहीं होगा तो नैरो नहीं होंगे, मतलब तंग नहीं होंगे, और तंग नहीं होंगी तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो सही से होता रहेगा। और वही तो हमारे हार्ट से होता है कि ब्लड वहां पर जाता है, प्योरीफाई होता है और फिर बाहर आता है। तो ये दोनों काम जब अच्छे से होंगे तो हार्ट की हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। अब ये K2 कहाँ से मिलता है? ये आपको मिलता है पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, यानी कि हरे रंग की सब्जियों में और हरे रंग के फलों में मिलता है। तो आप हरे रंग के फल सब्जियां भी खाना शुरू कर दें। नंबर 3 पर है विटामिन डी। ये मुफ्त का विटामिन है, लेकिन आजकल इस विटामिन की हर किसी को कमी हो गई है। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसको गोल्डन विटामिन भी कहते हैं। ये हमें मिलता है सूरज की किरणों से, सूरज की धूप से, लेकिन आजकल तो हम धूप में ही नहीं जाते, तो इसकी कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी के अंदर, और वो जाके आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है। तो हमें अगर आर्टरीज की, दिल की हेल्थ को अच्छा रखना है तो हमें विटामिन डी भी जरूर लेना चाहिए। ये हमें धूप से मिल सकता है, और आजकल कुछ एक फोर्टिफाइड फ्रूट्स और फूड आइटम्स होते हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिल सकता है। इसकी जांच करवा लेनी चाहिए, और अगर कम है तो सप्लीमेंट ले लेने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है नाइसिन। नाइसिन ये बी ग्रुप का एक विटामिन है जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रोल को जमा नहीं होने देता। ये कहाँ से मिलेगा? ये मिल सकता है हमें अदरक से, जिंजर। तो होता है ना, जब कफ एंड कोल्ड भी होता है तो जिंजर की चाय पी लेते हैं, जल्दी से खुल जाता है सब कुछ, तो ये वहां से मिलेगा हमें। ये हमें शकरकंदी से मिल सकता है, बड़ी टेस्टी होती है, शकरकंदी की चाट बना के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिल सकता है। मतलब ये है कि खाने पीने की चीज़ों से ही हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकती है। लेकिन
अब मैं आपके साथ बात करूंगी कि इन सर्दियों में, जो अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में हार्ट का प्रॉब्लम अक्सर ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें हम अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करें। तो ऐसे में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि ये सारे विटामिन हमें मिलते रहें। अब बात करते हैं कि क्या ना खाएं जिससे हम अपने आप को बचा के रख सकें हार्ट की प्रॉब्लम से और बाकी और इन परेशानियों से भी बचा सकें। क्योंकि अभी सर्दियों में क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। जरा सा हुआ नहीं कि छींके आना शुरू हो गया, खांसी हो गई और फिर जुकाम हो गया, फिर नाक बहनी शुरू हुई, ये सब हो जाते हैं। इससे लंग इन्फेक्शन हो जाता है और हार्ट पर भी असर पड़ता है। तो सबसे पहले हमने करना है कि इन दिनों में कोशिश करें छाछ ना पिए। अगर पीना है तो आप गर्म दूध पी सकते हैं, हल्दी डाल के पी सकते हैं, वो आपको बड़ा फायदा करेगा। छाछ से बचना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। शुगरी ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो ये आर्टिफिशियल शुगरी ड्रिंक होती हैं जो हम पीते हैं, उसमें इतनी ढेरों सारी वो चीनी होती है कि वो हमारी आर्टरीज को स्टिफ करती है, हार्ड करती है और नैरो करती है। तो शुगरी ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए इन दिनों में। वैसे तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी हो, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, कितनी भी वो आपकी डाइट को या कुछ हो, डाइट वाइट कुछ भी हो, लेकिन वो आपको नुकसान करेगी ही करेगी, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले फ्लेवर्ड मिल्क नहीं पीने चाहिए इन दिनों में, और आइसक्रीम वगैरह तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि वो अंदर जाके हमारे आर्टरीज को नुकसान करेंगे ही करेंगे, हमारे हार्ट को नुकसान करेंगे ही करेंगे, लंग्स को इन्फेक्टेड करेंगे। तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। फ्राइड और फैटी फूड्स नहीं खाने चाहिए, ज्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए। तला हुआ अगर खाएंगे तो वो भी आर्टरीज को नैरो करता है, आर्टरीज को इन्फेक्टेड करता है। तला हुआ और ज्यादा फैट वाला खाना, थोड़ा बहुत गुड फैट खाना चाहिए, वो मैं हमेशा कहती हूँ, वो आयुर्वेद भी कहता है, लेकिन अनहेल्थी फैट नहीं खाना चाहिए। जो रिफाइंड फैट होता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और ये फैट ज्यादातर हमें मिलता है बिस्किट, केक, पेस्ट्री वगैरह में, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मिठाइयों में आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, सर्दियों में शादियां भी बहुत होती है, मिठाई भी बहुत आती है, और उसमें निरा फैट होता है जो नुकसान करता है, निरी चीनी होती है जो नुकसान करती है, तो वो हमें नहीं खानी चाहिए। दिन में नहीं पता चलता, लेकिन वो हमारी आर्टरीज को नैरो करती है, और नैरो आर्टरीज का मतलब हार्ट अटैक का खतरा। तो इन चीजों से बचना चाहिए। कॉफी भी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, दिन में 1 या 2 कप कॉफी पी ली बहुत है, वो भी शाम को 3 बजे से पहले पहले पी ली तो ठीक है, उसके बाद में नहीं पीनी चाहिए। लेट नाइट पी या देर से पी तो वो आपको नींद में डिस्टर्बेंस कर सकती है, लेकिन अगर आपने 2 कप पहले पी ली तो इतना नुकसान नहीं करेगी। ज्यादा कॉफी पीना भी, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है, कैफीन भी आर्टरीज के लिए नुकसान वाला होता है, तो वो भी आपको नहीं पीनी चाहिए। अगर कुछ एक चीजों का ध्यान रखें तो सर्दी में अपने आप को सर्दी से होने वाली इन्फेक्शन, सर्दी से होने वाली एलर्जी या हार्ट की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। जैसे एकदम हीटर के सामने बैठे हुए और एकदम बाहर चले गए बहुत ठंडे में, तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। ऐसी चीज से बचना चाहिए। एकदम बहुत तेज गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए। और दिल्ली जैसी जगह में तो यहाँ पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि सुबह डेंस होता है पॉल्यूशन, वो लंग्स के लिए भी खराब है, वो हार्ट के लिए भी खराब है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में वॉक भी नहीं करनी चाहिए। आपको जाना ही है तो 10-11 बजे वॉक कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर हम कुछ एक चीजों का ध्यान रखते हैं और जो विटामिन मैंने बताए वो खाना शुरू कर देते हैं, उन खाना खाते तो सभी होंगे, लेकिन उनकी डेफिशिएंसी ना हो, इस चीज का ध्यान रखते हैं तो हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और हेल्दी खुशहाल हार्ट के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।